चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पद पर जीते जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ को चुनाव में 528 वोटों से जीत मिली है। वहीं यूपीए के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ को चुनाव में जीतने पर पीएम ने बधाई दी। जगदीप धनखड़ की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बधाई दी। उपराष्ट्रपति पद पर जीत हासिल करने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। जगदीप धनखड़ की जीत पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का दिन राजस्थान के लिए गौरवशाली दिन है। इससे राजस्थान का मान बढ़ा है। उपराष्ट्रपति पद पर किसान का बेटा राजस्थान का लाल चुना गया है। जगदीप धनखड़ की जीत के बाद झुंझुनू गांव में धनखड़ के गांव के लोगों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाया। चंदवाजी थाना इलाके के अजमेर एक्सप्रेस हाईवे स्थित सुंदरपुरा के पास दो कंटेनर आपस में टकरा गए। हादसे के बाद बाइक से भरे कंटेनर में आग लग गई। आग से कंटेनर और उसमें भरी बाइक जल गई। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जयपुर पुलिस 4 महीने के लापता दिव्यांश को बरामद करने में कामयाब रही। दिव्यांश की बरामदगी की खबर से उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस दिव्यांश को धौलपुर से ला रही है। संवाददाता हमने न्यूज़ 18 ने भी जब दिव्यांश के परिजनों से बात की तो उन्होंने इस पर काफ़ी खुशी जाहिर की। नदी में नहाते समय तेज बहाव में बहे बुजुर्ग का शव 32 घंटे की तलाश के बाद मिला है। बुजुर्ग 4 अगस्त की शाम 5 बजे नहाने के लिए गया था, जहां तेज बहाव के कारण वो बह गया। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बबेली स्थित भगत कबास में एक वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल और थानाधिकारी विनोद सामरिया जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8 के एंडी में एक युवक और युवती की खेत में बनी पानी की डिग्गी में एक युवक और युवती का शव मिला है। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र के रीछवा गांव में बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। करौली के मंडरायल के मुरीला गांव में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। गांव के पास तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बच्चियों के शव तालाब से बाहर निकाले। पिता के हत्यारे बेटे को पुलिस ने 3 दिन बाद सूरत से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में उसका अपराध कबूल कर लिया। शराबी बेटा हत्या के बाद से फरार था। भीलवाड़ा जिले के बडलियावास गांव थाना इलाके में नारकोटिक्स विभाग की टीमों ने छापेमारी करते हुए एक घर में दबिश देकर 2.25 किलो अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 2,25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अलवर की गीतानंद शिशु अस्पताल के एमटीसी वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात सत्येंद्र कुमार मेघवाल शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे। इसे लेकर नर्सिंग ऑफिसर को एपीओ किया गया। बूंदी के देई कस्बे में नई सब्जी मंडी स्थित बचला बासा भैरू जी की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों द्वारा खंडित कर दिए जाने का मामला सामने आया, जिसके संबंध में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दिए जाने से मौके पर पुलिस पहुंची। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ नाबालिग के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी को डिटेन कर लिया। उधर शिक्षक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर हंगामा किया। देवगढ़ थाने में शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। भीलवाड़ा के महिला उत्पीड़न कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 7 साल पूर्व दंपत्ति सहित 4 मासूमों की निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने अपने एक फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। कोटा की उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में एक बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। कोटपुतली के मनोहरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंदूक दिखाकर मोबाइल लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चाकसू के शिवदासपुरा थाना इलाके में युवक का अपहरण करने की वारदात को अंजाम देने वाले 4 युवकों को पुलिस ने 24 घंटे में ही धर दबोचा और अपहृत हुए युवक को दस्तयाब कर वारदात का खुलासा किया। श्रीगंगानगर एसीबी के डीवाईएसपी वेद प्रकाश लखोटिया के नेतृत्व में आज श्रीकरणपुर थाने का एक घूसखोर एएसआई 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर एक नवजात की मौत का गंभीर आरोप लगा है। नीट परीक्षार्थी महिला ने डॉक्टर और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। कोटा के नगर विकास न्यास की ओर से सीबी गार्डन में लगे चंदन के पेड़ों की सुरक्षा को देखते हुए पेड़ों के चारों ओर लोहे का पिंजरा लगा रखा है। उसके बावजूद भी चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। भीलवाड़ा जिले के मांडल में 600 रुपए के लेन देन के चलते दो परिवारों में मारपीट हो गई। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। राजसमंद जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी लक्ष्मी शंकर को 12 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 26,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। जीआरपी थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने कार्रवाई करते हुए महिला का पर्स चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने के आभूषण और मोबाइल बरामद किया है। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक मजदूर का शव संदिग्ध हालत में दुकान के सामने टीन शेड में लटका हुआ मिला। युवक के शव की सूचना मिलने पर वहां आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। कोटा में कोटा ग्रामीण इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी का थ्रेसर भी बरामद कर लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग थी कि चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को मतदान का मौका मिल सके। राजसमंद जिले के आरना गांव में पिछले दिनों माइंस विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस SC/ST सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जालौर में संत सुसाइड केस में बड़ा बवाल देखने को मिला। जालौर के जसवंतपुरा इलाके में ग्रामीणों ने पथराव किया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। संत की मौत के बाद जालौर में हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पथराव से 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। संत के समाधि स्थल को लेकर ही झड़प हुई। जोधपुर में कार की टक्कर से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। रात को गश्त के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सवीना इलाके में डंपर की चपेट मारने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। महिला का पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर जिले के नौवा गांव में विद्युत पोल के तार टूटने से मवेशियों की मौत हो गई। गांव के सरपंच ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर भाग रही एक कार बेकाबू होकर पानी के जोहड़ में जा गिरी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को जोहड़ से बाहर निकाला। भीलवाड़ा में अचानक प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर एक युवक कूद गया। इसी बीच रेलवे कर्मचारी सुभाष दीक्षित ने अपनी जान जोखिम में डाली और युवक को ट्रैक से हटा दिया। रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर ट्रेलर और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से राजल देसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर है, अपेक्षा ग्रुप चिटफंड ग्रुप का घोटाला। कोटा में चिटफंड घोटाले में ईडी की एंट्री। 89 मामले दर्ज होने के बाद अब पीड़ित सामने आ रहे हैं। घोटाले में एसआईटी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ट्रैकिंग के बाद 200 करोड़ का हिसाब मिला है। मामले को लेकर सिटी एसपी ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है। एक सीए हिमांशु विजय के अलावा 4 निदेशक गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या मामला ओम प्रकाश? जी, ये जो कोटा में 200 करोड़ रुपए की जो महाठगी प्रकरण में है, इसमें एसआईटी की टीम को यूं कहा जा सकता है कि अब लगातार बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। अब इस मामले में जल्दी ही जो चिटफंड फंड कंपनी के घोटाले के केस में ईडी की एंट्री भी हो सकती है, क्योंकि ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ दस्तावेज जो है वो मांगे हैं और लगातार जो है एसआईटी की जो टीम गठित की है उनको नए नए क्लू मिल रहे हैं, कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। बहुत बड़ा मामला ये इसलिए कहा जा सकता है कि करीब 2,500 से ज्यादा लोगों को इस मामले में ठगा गया, उनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनके साथ महाठगी हुई और 200 करोड़ रुपए की इस ठगी की वारदात को अंजाम जो है दिया गया है। हालांकि इस मामले में 2 जनवरी को ही पहली एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन अब लगातार मामले सामने होते होते 89 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि कितने पीड़ित लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं और
किस तरह से ठगा गया, ये अब तक जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 4 डायरेक्टर हैं, उन लोगों के मोबाइल, उनके जो लैपटॉप जब्त किए हैं, वो लगातार कई राज उगल रहे हैं, उनमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जो ये 200 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में कुछ लोगों को उम्मीद की किरण जगी है कि जब मामला दर्ज होने के बाद लगातार जब आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उन लोगों को की पीड़ा थोड़ी कम हुई है। 200 करोड़ रुपए की ठगी का ये ऐसा प्रकरण है जो राजस्थान में ठगी के सबसे ज्यादा प्रकरणों में शामिल है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत द्वारा गठित एसआईटी की टीम है, उनके इंचार्ज अमर सिंह राठौड़ के माध्यम से ये लगातार कामयाबी हासिल हो सकती है और कहा जा सकता है कि अब इनमें कुछ और गिरफ्तारी भी जल्द ही संभव है। हालांकि एक सीए और 4 डायरेक्टर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद, जेल भेजे जाने के बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर जेल से जो प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ की जा रही है और नए नए खुलासे होने की और उम्मीद है। जी, कोई बड़ा नाम भी कोई सामने आ सकता है इन लोगों से जो 5 गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ में? जी, हालांकि अभी तो कुछ नाम नहीं दिए, उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। कोई बड़ा नाम, क्योंकि ओम प्रकाश देखिए 200 करोड़ का हिसाब तो अब मिला है और 2500 से ज्यादा लोगों को ठगा है इन्होंने, आप बता रहे हैं, यानी मिलीभगत तो ऊपरी स्तर पर होगी। निश्चित रूप से बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और 38 लोगों के खिलाफ पहले ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। बड़ा एक लंबा चौड़ा गिरोह इसमें शामिल हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा गिरोह था कि जब मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों को भी इन्होंने अपने साथ ले लिया था और जब जांच हुई तो ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। अपेक्षा ग्रुप चिट फंड घोटाला, ईडी की एंट्री अब हो सकती है इस मामले में। 89 मामले दर्ज होने के बाद पीड़ित लगातार सामने आ रहे हैं। भरतपुर के बयाना सरकारी अस्पताल में एक जेब कतरे ने भीड़ का फायदा उठाकर अस्पताल में लाइन में खड़े गांव सिंघाड़ा के निवासी की जेब से पर्स पार कर लिया। पर्स में 12,000 रुपए, बाइक की आरसी और अन्य दस्तावेज थे। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव धारापुर खुर्द के पास सड़क हादसे में एक फौजी की मौत हो गई। टोंक में आज नेशनल हाईवे 52 पर बनास पुलिया टूटने और बस गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से हादसे की जानकारी मिलती है, एक के बाद एक प्रशासनिक और पुलिस की गाड़ियां रवाना। 36 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ का संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है। सरपंच संघ के महापड़ाव के दूसरे दिन राज्य सरकार के साथ दूसरे दौर की वार्ता की जा रही है। सरपंच संघ ने सरकार से अधिकांश मांगों पर वार्ता की। बसों से सामान ढुलाई के खिलाफ ट्रक यूनियन हड़ताल पर है। हड़ताल में आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। ट्रक यूनियन के साथ परचून यूनियन भी हड़ताल में शामिल। अजमेर के चौरासियावास इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज स्थानीय लोगों ने तालाबंदी का प्रदर्शन किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।